अब ये हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है जिसके अंदर ये रेडिकल साइन इन्वॉल्व होता है। 25 1/2। ये जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि जब पावर 1/2 हो तो रेडिकल साइन ऐसे ही आ जाता है। ठीक हो गया। अब 25 की हम एक साइड पे फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 और 5 1, यानी कि मैं इस 25 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर इसी को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है ना 5 आपस में मल्टीप्लाई रहा है, तभी 5 स्क्वायर हो गया। और उसके बाद ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 5। ये हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है 64 1/3। 64 को सबसे पहले 4 से करते हैं। ये सिंपल फैक्टराइजेशन कर रहा, मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो नाम नहीं दे सकता क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 1 6 4 4 एंड 4 1। लेकिन उससे पहले मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा। 64 ये रेडिकल साइन आया और ये जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है एक्सपोनेंट्स के, वो इधर आ जाता है, ये क्यूब रूट हो गया। अब मैं इसको लिखूंगा क्यूब रूट 64 की जगह मैं लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये 3 दफ़ा 4 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 क्यूब और ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट। अब मैं क्या करूंगा, इस क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर दूंगा, हमारे पास सिर्फ 4 रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर। थर्ड पार्ट है 81 1/4। 81 ऊपर रेडिकल का साइन लगेगा, डिनोमिनेटर इधर मैंने लिख दिया। अब 81 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो 3 से स्टार्ट होती है, 27 आया, 3 से फिर डिवाइड किया इसको तो 9 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, और 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फोर्थ रूट 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, और ये आ गया। ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक साइड पे हमारे पास, ये मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ ये मैंने कल समझाया था कि असल में ये कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास 4 है और ये जो फोर्थ रूट है ये 1/4 है, और जो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है, तो 3 की पावर 1 ही आ जाती है, तो ये 3 आ गई। फोर्थ पार्ट है 27 1/3। सबसे पहले रेडिकल फॉर्म ये आ गई। 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बड़ी सिंपल फैक्टराइजेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, खाली 3 हमारे पास आंसर आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 27 2/3। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट है, पावर है, इसकी यहाँ 1 नहीं है बल्कि 2 है। तो इसको मैं इस तरह सॉल्व करूँगा कि सबसे पहले ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये मैं इसके साथ लगा दूंगा और नीचे वाला नंबर इसका रूट बन जाएगा, जिस तरह पहले भी हो रहा था कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना फ्रैक्शन के, वो इधर आ जाता होता है, ये वाला नंबर इधर आ जाता है, और ऊपर वाला नंबर हमेशा इसकी पावर बनेगा। ऊपर हमने पावर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो नंबर जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें यहाँ हमारे पास 1 वगैरह होता था, तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर वो खुद ही आ जाता है।
तो तभी हमने कभी लिखा नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये 27 को मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा। अब ये 3 की पावर 3 होगी, और याद रखें एक पावर बाहर भी है 2। ये एक और बात भी याद रखें कि पावर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब है कि अब मैं ये 2 जो है ना, ये अंदर कर दिया मैंने, और ये जो 3 वाली पावर थी इसको बाहर कर दिया, क्योंकि होना तो इन्होंने मल्टीप्लाई है। तो इसको बेशक 2 को पहले रख लें, 2 को पहले रख लें, 3 को बाद में रखें, या 3 को पहले रख लें, 2 को बाद में रखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ऊपर आ गया क्यूब रूट। मैंने ये 3 की पावर बाहर निकाली क्यों है? उसकी वजह ये है कि बाहर हमारे पास क्यूब रूट है, तो 3 जो क्यूब 3 की पावर है क्यूब रूट से कैंसिल हो सकती है, 2 से तो कैंसिल नहीं हो सकती। अब ये जब कैंसिल हो गई तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्वायर। ठीक हो गया। 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि होता है 9। तो ये हमारे पास 9 आंसर। सिक्स हमारे पास पार्ट है 8 माइनस 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। 8 की पावर क्या होगी? सिर्फ -1, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। ठीक हो गया। जो न्यूमरेटर होता है ना, वो हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी नंबर की, और जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो उसका रूट बन जाएगा। कौन सा रूट है? ठीक है। अब 8 - 1, आपको पता है कि 1/a नीचे है, तो इसको जब ऊपर लाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से, या फिर ऊपर अगर पॉजिटिव पावर है इसकी, तो नीचे लेके आते हैं तो a - 1 हो जाता है। तो या मैं अब इसको साथ इस तरह कर सकता हूँ कि 8 को नीचे ले जाऊं। अब इसकी पावर पॉजिटिव हो गई है 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा? 1/8 की जगह मैं जब फैक्टराइजेशन करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। या मैंने इस 1 से क्यों हटा दिया? क्योंकि 1 का जितना मर्जी रूट ले लें वो तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय जितनी जितनी मर्जी दफ़ा 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसने तो 1 ही रहना। इस वजह से मैंने ये हटा दिया इसके ऊपर से, क्योंकि इसका आंसर तो 1 ही आएगा। अब मैं क्या नीचे करूँगा? 2 की पावर 2 क्यूब कर लूँगा, और ये अब ये 3 क्यूब है, क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। हमारे पास 1000 है, और इसका है हमारे पास 2/3। तो सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1000 2 इसकी पावर बन जाएगी, और जो 3 है वो इसका रूट बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? 1000 असल में होता क्या? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक हो गया। 3 दफ़ा 10 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1000 आ जाता है। टेन की पावर 3 ऊपर स्क्वायर, और ये जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 3 को मैंने बाहर ले गया था और 2 को अंदर कर दिया था, क्योंकि मुझे 3 को क्यूब रूट से कैंसिल करना था, 3 को थर्ड रूट से कैंसिल करना था। तो यहाँ भी मैं वैसे ही करूँगा, स्क्वायर अंदर और क्यूब बाहर, जिसकी वजह से ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर रह गया सिर्फ, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, वो हमारे पास 100 आ गया। ये हमारे पास आंसर। 8 पार्ट है हमारे पास। 64 1/2। 64 को अब हम फैक्टराइज करते हैं। 2 3 2 2 16 2 8 2 4
2 2 एंड 2 1, यानी कि 2 की पावर, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो ना भूलें। ये रेडिकल साइन आ गया। अब हम इसको देखेंगे कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 दफ़ा आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि जब खाली स्क्वायर रूट आता है, वो सिर्फ उस वक्त कैंसिल हो सकता है जब हमारे पास अंदर पावर 2 हो। तो मैं इसको किस तरह 2 की पावर बना सकता हूँ कि 2 की पावर आ जाए, इस तरह, गौर से देख। अगर मैं इसकी पेयरिंग इस तरह कर दूं कि ये 2 एक साथ हो जाएं और ये वाले 3 2 एक साथ हो जाएं, यानी कि इनको 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 8, और इन 3 को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास आएगा 8, और 8 8 जार 64 होता है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 8। ठीक हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ ऐसी वैल्यूज चाहिए थी जो सिर्फ 2 हो और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो, सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। अब 6 दफ़ा अगर 2 मल्टीप्लाई होता तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, तो तभी हमने उसको 8 लिख दिया। और अक्सर लोगों को ये पता भी होगा कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 होता है, और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा पूरा।